नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो आमतौर पर बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है और कुछ लोगों में, बड़ों में भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज हम बच्चों की कुछ आदतें होती हैं, जैसे आँख टिमटिमाना बार बार, हाथ को बार बार हिलाना या फिर गर्दन बार बार हिलाना, या कुछ ऐसी हरकतें उसकी ऐसी हो जाती हैं जो उसकी आदत बनती जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है नज़र लग जाना, किसी का टोका लग जाना, खाते हुए या चलते हुए या कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका टोका लग जाता है कि यार नज़र लग जाती है, बार बार वो उस काम को छोड़ देता है। तो आखिर ये होता क्या है? आज हम इसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे कि दोस्तों आखिर ये होता है नेगेटिव एनर्जी का हमारी होरा में प्रवेश कर जाना। नेगेटिव एनर्जी कई लोगों की अलग अलग तरह की होरा होती है। होरा क्या होती है इस पर हम साथ में चर्चा करते चलें। तो दोस्तों, होरा प्रत्येक वस्तु की एक अपनी होरा होती है। आप किसी भी वस्तु को उठाकर उसे लाइट के प्रकाश में कॉन्सेंट्रेट होकर देखोगे तो उस वस्तु के आसपास हमें एक प्रकाश अलग सा नजर आता है। उसकी किरणें, उस वस्तु की किरणें हमें अलग से नजर आती हैं, प्रकाश में हमें नजर आता है ये चीज। तो ये होती है उस वस्तु की होरा। जिस प्रकार हर वस्तु की एक अपनी होरा होती है, उसी प्रकार प्रत्येक मानव, प्रत्येक मनुष्य की, प्रत्येक जीव की एक अपनी होरा होती है। और वो होरा नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी होती है। जो साधु सन्यासी हैं, जो प्योर आत्मा हैं, शुद्ध आत्माएं हैं, उनकी होरा पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए होती है। और जो नशा करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, गलत आदतों में पड़े हुए हैं, तो उनके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी होती है। चोर प्रवृत्ति वाले लोग या डकैती करने वाले लोग, इस तरह के जो लोग होते हैं, उनमें एक गजब सी नेगेटिविटी उन लोगों में होती है। आप कभी मदिरा पान करने वाले लोग या मांस भक्षण करने वाले लोगों के पास बैठकर देखिए, वो हमेशा नेगेटिव मार काट की बातें करते हैं। और आप कुछ समय, कुछ दिन उनके साथ लगातार व्यतीत करते हैं तो आपके विचारों में भी उसी तरह के भाव आने शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है होरा में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश। इसी तरह अगर हम किसी के स्थान पर बैठ जाते हैं, किसी की कुर्सी पर बैठ जाते हैं जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति बैठ कर गया है, या फिर किसी ऐसे स्थान पर निकल जाते हैं, ऐसी भूमि से होकर गुजर जाते हैं जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी की मात्रा बहुत अधिक है, तो वो हम नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में, हमारी होरा में प्रवेश कर जाती है और वो होरा, नेगेटिव एनर्जी हमारी होरा को डिस्टर्ब कर देती है। इस कारण, और इस नेगेटिविटी के प्रवेश से हमारे शरीर में की जो होरा है वो उसका द्वंद्व दोनों के बीच में होता है, और इसी द्वंद्व के कारण शरीर में एक शारीरिक बंध लग जाता है। और उस बंध से मुक्ति पाने के लिए अपनी वो आत्मा अलग से हरकतें करना शुरू कर देती है। यही है नेगेटिव एनर्जी का हमारी होरा में प्रवेश। अब हम बात करें कि इस नेगेटिव एनर्जी से या शारीरिक बंध से हम कैसे मुक्ति पाएं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पानी से हाथ धोने पर नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। नकारात्मकता ऊर्जा पानी के द्वारा दूर होती है। इसी प्रकार अग्नि के द्वारा भी नकारात्मकता ऊर्जा को हम दूर कर सकते हैं। अब आपको यह आश्चर्य होगा कि अग्नि से, हाथ से तो हम स्नान कर सकते हैं, पानी से तो हम स्नान कर सकते हैं, लेकिन अग्नि से कैसे स्नान किया जाए? अग्नि से स्नान तो हम देह त्याग के पश्चात ही कर पाते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, अग्नि से स्नान का मतलब होता है कि घर में हम जो दीपक लगाते हैं उसके सम्मुख बैठना, या फिर धूप करते हैं, उससे भी हमारी नेगेटिव एनर्जी वो दूर हो जाती है। आपने बचपन में देखा होगा, माँ अगर किसी को नज़र लग जाती है तो लाल मिर्च हमारे ऊपर से वारती है और वो अग्नि में दे देती है, या अग्नि के सामने बैठाकर धूप करती है और उसका धुआं हमारे शरीर पर आता है। इससे हमारे शरीर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, नजर टोने टोटके से हम बच जाते हैं। तो यही है अग्नि स्नान। इसमें मैं आपको साथ में बताता चलूँ, गोबर का खंडा एक करछी में या प्याले में लेना है और उस पर लोबान, गूगल, देसी घी, लौंग
इस प्रकार के जो सामान हैं उसकी धूप करने से हमारे शरीर की जो शारीरिक बंध है, नज़र है, दृष्टि है, ये सारी शारीरिक बंध में ही आते हैं। इससे हमें मुक्ति मिलती है और यही होता है अग्नि स्नान। हवन यज्ञ के सम्मुख बैठने पर भी हमारा शारीरिक बंध खुल जाता है, वो भी अग्नि स्नान ही है। अग्नि स्नान का मतलब ये नहीं है कि आप उस हवन कुंड के अंदर उतर जाओ। अग्नि स्नान का मतलब है कि अग्नि से आप 7 इंच या 12 इंच की दूरी पर, मैक्सिमम 7 इंच कह सकते हैं, 7 इंच की दूरी पर आप उसके सम्मुख बैठे और उस अग्नि का तप जो है वो अपनी होरा में प्रवेश करवाएं। यही है अग्नि स्नान। तो दोस्तों, अग्नि स्नान से हमारी शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और हम एक पॉजिटिव एनर्जी लिए वापस आ जाते हैं। दोस्तों, साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जैसा आचार विचार होता है वैसे ही हमारे संस्कार डेवलप होते हैं। हम अगर किसी के यहाँ हाथ का खाना खाएं, किसी के घर बैठकर खाना खाएं, किसी स्थान पर बैठे जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग रहते हैं, तो वो हमारी ओरा में प्रवेश कर जाता है। जिसका अन्न खाने से इसीलिए पहले सोच समझ कर किसी का यहाँ पर भोजन किया जाता था। अन्न किसके हाथ का खा रहे हैं, किसके घर का खा रहे हैं, किसके द्वारा परोसा जा रहा है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। वो अपने विचारों को अपने हाथ के द्वारा जो परोसता है, जो बनाता है, जिसके यहाँ हम बैठकर खाते हैं, वो सभी अपने विचारों को उसके द्वारा हमारे ओरा में प्रवेश करवाता है। हम उस अन्न को ग्रहण करते ही हमारे ओरा में उनके विचार प्रवेश कर जाते हैं। तो हमें सोच समझकर ये कार्य करना चाहिए। पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, संस्कारवान व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए, धार्मिक लोगों के साथ रहना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्तियों के साथ रहोगे तो आपके शरीर के अंदर भी एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है और वो हमें परेशानी देता है, हमारे विचारों को दूषित करता है, हमारे संस्कारों को दूषित करता है। तो दोस्तों, हमें आपके साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे, एक नए विचार के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।